हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस बाय अजय सर में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता था कि आज से मैं लाइव लेने वाला था, वाईफाई भी मेरा ठीक हो गया था दोस्तों, बट क्या प्रॉब्लम हो गया नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसको जल्द से जल्द हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा दोस्तों। लाइव क्लास नहीं होने के लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम सभी टीचिंग एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ आप सभी का मदद करने की प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है ईवीएस और टॉपिक है पक्षी बर्ड्स। जैसे जितने भी क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में बनते हैं वो सब का आज इस वीडियो में पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे नोट्स यदि किसी को चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा। जो एक नॉर्मल से नॉर्मल फी में दोस्तों अवेलेबल है। उसके बाद हम नोट्स तो व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करते ही हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप से भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। आज का टॉपिक है हम लोगों का रेड डाटा बुक और बर्ड्स, जो कि हम पहले बता चुके हैं। तो चलिए रेड डाटा बुक को समझते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। बिल्कुल एकदम जीरो से हीरो लेवल का क्लास है मित्रों। तो चलिए दोस्तों रेड डाटा बुक को देखते हैं। पहला क्या है कि विश्व संरक्षण संघ जो होता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो है दोस्तों, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ IUCN और IUCNNR के नाम से जाना जाता था। ये जो है दोस्तों विश्व संरक्षण संघ, अभी जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, इसे पूर्व में क्या नाम से जानते थे, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है IUCN और IUCNNR के नाम से जाना जाता था। चलिए IUCN जो होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, जिसका फुल फॉर्म होता है IUCN का। तो आपको ये पता चल गया IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए IUCN एक सूची जारी करते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग रेड डाटा बुक जो कहते हैं ना। तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देगा कि रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है, ऑप्शन दे देगा 3-4 को। तो रेड डाटा बुक को दोस्तों जारी करता है IUCN, ठीक है। कहते हैं जिसे संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रहे हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड जाति के नाम से जाना जाता है दोस्तों। समझिए यहाँ पे जो है रेड डाटा बुक क्या करता है, जो जीव संकट में है या फिर जो विलुप्त होने के कगार पे है, उनके वो डाटा रखते हैं। उनकी वो एक प्रकार से बोले तो जनगणना करके रिकॉर्ड रखते हैं। यानी कि रेड डाटा बुक दोस्तों सिंपल सी बात है कि संकटापन्न जीवों का वो प्रकार रखते हैं, ठीक है। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को दोस्तों थ्रेटेंड जाति के नाम से जाना जाता है। थ्रेटेंड जाति के नाम से जाना जाता है। रेड डाटा बुक को जारी कौन करता है, तो IUCN जारी करता है, ठीक है। IUCN दोस्तों, IUCN के 3 वर्ग क्या है, संकटापन्न है, शुभोदय है एवं दुर्लभ है। देखिए IUCN जो जारी करता है 3 वर्ग जारी करता है दोस्तों। 3 वर्ग जारी करता है, संकटापन्न है, शुभोदय एवं दुर्लभ प्रजाति, जिसे थ्रेटेंड जाति के अंतर्गत आते हैं। सभी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं रेड डाटा बुक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बर्ड्स, जो कि है पक्षी। पक्षी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में दोस्तों वो देखते हैं। चलिए पक्षी की कुछ विशेषता को पहले समझ लेते हैं। पक्षी केवल अंडा देता है। ये जो है ना, पक्षी केवल और केवल क्या देते हैं, अंडे देते हैं। पहला पॉइंट, अंडे देने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, घोंसला बनाते हैं। जब अंडा से बच्चा निकल जाता है तो वो क्या करता है, घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। 3 पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे है 3 पॉइंट।
सबसे पहला पक्षी क्या करता है, अंडा देता है। अंडा देने के लिए पक्षी घोंसला बनाता है। जब घोंसले से बच्चा निकल जाता है तो पक्षी क्या करते हैं, घोंसले को छोड़ के चल जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ पर, ज़मीन पर और पानी में। अधिकतर पक्षी की आँखें उसके सिर के दोनों तरफ होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पक्षियों की जो आँख होती है ना, वो कहाँ होते हैं, उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। ठीक है। पक्षी एक ही समय में, ये सबसे बड़ी बात दोस्तों, पक्षी एक ही समय में अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। ये इसके सबसे बड़ी पॉइंट है पक्षी की। वो मतलब एक समय में दो अलग अलग चीज़ को देख लेता है, यानी उन पर नज़र डाल लेती है। दोस्तों देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं, एक ही चीज़ है। जब वह अलग अलग चीज़ों पर ध्यान को केंद्रित करते हैं दोस्तों, जब वह अलग अलग चीज़ों पर ध्यान अपना मतलब नज़र को केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है। एक पॉइंट ये हो गया क्वेश्चन में। जब पक्षी क्या करता है, अलग अलग चीज़ों पर अपनी मतलब नज़र को केंद्रित करते हैं तो उसकी देखने की शक्ति जो होती है वो बढ़ जाता है। जब ये सामने देखती है तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। दोस्तों वो एक साथ दो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान नज़र केंद्रित कर लेते हैं, और जब ये सामने देखती है तो दोनों आँखें इसके एक ही चीज़ पर होती हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि पक्षी इधर उधर गर्दन घुमाते हैं तो क्या होता है कि ना, पक्षी की आँखों की पुतली घूमती नहीं है। हम लोगों की आँखों की पुतली क्या होता है, घूम जाती है, बट पक्षियों की नहीं घूमती है, जिस कारण से उसे गर्दन घुमाकर ही चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है। पक्षी की पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। पक्षियों का पंख होता है दोस्तों, सभी को पता है। पक्षी का पंख जो है उसे उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। ये एक बड़ी बात है। पक्षी के पंख जो होते हैं उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और क्या कर देते हैं, गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख दोस्तों आते रहते हैं और पुराने क्या होता है, झड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा पक्षियों के मतलब जो पंख होता है ना, वो नए पंख आते रहते हैं और पुराने क्या होता है कि झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ भी निकालते हैं। मतलब पक्षी क्या करता है, खतरा का एहसास कर लेता है कि यहाँ पहले ही भविष्यवाणी कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ खतरा है, तो उससे क्या करता है, वो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। जैसे सपोज किया जाए, यदि कोई शिकारी चल कर आ रहा है तो, या कोई उड़ कर आ रहा है तो उड़ कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ हो गया, ज़मीन पर चल कर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़, यानी कि अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। पक्षी के कान दिखते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि पक्षियों के जो कान होते हैं ना वो दिखते नहीं हैं। आपने देखा होगा कबूतर बहुत सारे लोगों ने खाए हैं, तो जब कबूतर को काटा है तो उसके सर पे दो छेद दिखाई देते हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होता है जो पंख से क्या होता है, ढके होने के कारण नहीं दिखाई देता है, जो इन्हीं छेद की वजह से क्या करते हैं, ये सुनता है। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पहले जो नंबर दिखा है उस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेगा। तो चलिए अगला, अब बर्ड्स के बारे में एक एक नाम जान लेते हैं, क्या किससे क्या क्वेश्चन पूछता है। पहला है बसंत गोरी चिड़िया है दोस्तों। बसंत गोरी जिसे हम लोग बैरबेट के नाम से जानते हैं। बसंत गोरी यह क्या होता है, गर्मियों में टूक टूक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, कि गर्मियों के दिन में पेड़ की टहनियों पर टूक टूक ठूक ठूक मतलब आवाज़ निकलते रहता है। ये जो है ना, पूरा गौर से देखने के बाद पता चलता है वहाँ एक चिड़िया उसमें चोंच मार रही है, उसे ही बसंत गोरी कहते हैं दोस्तों। ये अंडा, क्वेश्चन पूछेगा कि बसंत गोरी घोंसला कहाँ बनाती है, तो पेड़ की टहनियों में घोंसला बनाकर अपना अंडा देती है। अगला है शक्कर खोरा, जिसे सन बर्ड के नाम से जानते हैं। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर उल्टा लटकता हुआ घोंसला बनाती है। उल्टा लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, क्वेश्चन पूछेगा तो शक्कर खोरा बनाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
इनका घोंसला बाल, देखिए घोंसला में किस किस चीज़ का प्रयोग करता है, तो घोंसला में बाल का प्रयोग करता है, मकड़ी के जाल का प्रयोग करता है, पतली टहनियाँ, बारीकी घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों की चौथड़े से बना होता है। ठीक है। अगला है दर्जिन पक्षी। दोस्तों टेलर बर्ड के नाम से, इसमें ही मतलब ये घोंसला जो बनाता है ना, इसका नाम में ही छिपा हुआ है टेलर बर्ड। दर्जिन पक्षी अपनी नुकीली चोंच से क्या करता है, पत्तों को सी लेती है और उनमें एक थैली सी बना लेती है और उसमें क्या करते हैं, अंडे देती है। तो बोलेगा दर्जिन पक्षी कैसे नुकीले चोंच से पत्तों को सी कर कौन सी पक्षी घोंसला बनाते हैं दोस्तों, तो टेलर बर्ड, दर्जिन पक्षी। चलिए अगला देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि चील, बाज और गीद, काइट्स, ईगल्स, भल्चर्स, चील, बाज और गीद हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख लेते हैं। दोस्तों हमसे मतलब मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखने की क्षमता होती है। किसमें, चील, बाज और गीद में। चील की पूँछ खांचे वाली होती है, क्लियर है यहाँ तक। गीद क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर रहता है। दोस्तों ये बात सबको पता है कि चील क्या खाता है, गीद क्या खाता है, मरे हुए जानवरों को खाता है और वो जगह साफ हो जाता है। दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। और चील कहाँ रहता है, आकाश में ऊंचाई पर रहता है। नेक्स्ट है नर बीवर पक्षी, मेल बीवर बर्ड। ये क्या करता है कि नर बीवर अपने अपने घोंसला बनाता है। बहुत सारे नर बीवर क्या होता है दोस्तों, घोंसला बना लिया और मादा बीवर जो होता है उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला मादा बीवर को पसंद आता है ना, उसी में ही वो क्या करते हैं, अंडे देती है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लियर हो गया होगा। फाख्ता, जिसे डव के नाम से जाना जाता है, फाख्ता दोस्तों कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाती हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा पक्षी है जो मतलब ये क्या करता है 350 डिग्री तक 350 डिग्री तक अपने गर्दन को घुमा लेते हैं दोस्तों, पीछे तक घुमा लेता है। अगला है मैना दोस्तों झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। क्वेश्चन पूछेगा झटके में ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके में अपनी गर्दन को घुमा लेते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैना। दोस्तों अगला है किलचिड़ी, इंडियन रोबिन। यह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, पत्थरों के बीच। इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। क्या खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। इनकी चोंच अंदर से क्या होते हैं, लाल होते हैं। किनके, किलचिड़ी इंडियन रोबिन की। अब आता है दोस्तों कौवा। इनके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनी जैसे चीज़ें होती है। दोस्तों कौवा का घोंसला सबसे मजबूत होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे मजबूत घोंसला किस पक्षी का होता है, तो कौवे का होता है। कौवा घोंसला कहाँ बनाता है, पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर यह घोंसला बनाता है और इसका घोंसला में लोहे की तार तक प्रयोग में लाता है। दोस्तों अब देखिए कोयल जो होता है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। वह अपना अंडे कहाँ देते हैं, तो कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। दोस्तों कौवा जो होता है अपने अंडों और कोयल के अंडे में फ़र्क नहीं कर पाते हैं और उसके साथ से अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। और जब उससे निकलता है कोयल का बच्चा तो कौवा को लगता है कि नहीं, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जो कि वो पहचान नहीं पाते हैं पहले। दोस्तों अगला है गोरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती हैं। घर में देखिएगा
गोरैया सब जगह कहीं भी बना लेते हैं। कबूतर, कबूतर जो है ना पुराने मकान हो गया, खंडहर में घोंसला बनाते हैं। दोस्तों चलिए जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।